I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि हम आपको पता है कि बाइबल मुकद्दस की हर किताब के बारे में जो हमने सिलसिलेवार शुरू किया हुआ है, हर किताब के बारे में जो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको समराइज करके आप तक पहुंचाएं, ताकि बाइबल मुकद्दस की जो किताबें हैं उसके बारे में हमें पता हो, जैसे कि बहुत ही कम वक्त में हम पूरी किताब के बारे में जान सकें, उसमें मेन कैरेक्टर क्या है, क्या उसमें ऐसी इंपॉर्टेंट बात की गई है, क्या ऐसी इंपॉर्टेंट वहां पर एक्टिविटी है, वो तमाम चीजें हम उसमें बताते हैं। तो माय डियर, इसको आखिर तक देखें, आपको पता चल जाएगा। जिस किताब के बारे में हम बात आज करना चाहते हैं वो है यशवा की किताब, जो कि बाइबल मुकद्दस की छठी किताब है, और उसके मुताबिक हम ये बात करेंगे कि उसमें क्या बात ऐसी की गई है, ये क्या है। जब हम देखते हैं कि जब मूसा बनी इस्राएल कौम को मिस्र से लेकर आया और एक अपना उसने जानशीन मुकर्रर किया जो उसके साथ साथ था, वो था यशवा, और उसको उन्होंने पूरे सिखाया गया कि कैसे आपने आगे चलना है। और मैं समझता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी इदारा, कोई काम जो है, अगर कोई किसी को जानशीनी नहीं देता या नहीं बताता तो कुछ भी पता नहीं होगा। किसी को लीडरशिप देनी जरूरी है। तो मूसा ने ये यशवा को लीडरशिप दी, तो हम जानेंगे कि ये कैसे सब कुछ हुआ। तो आज हमने जिस पास्टर को आज इसको बयान करने के लिए बुलाया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनैलिटी हैं, और उनका नाम है पास्टर जेम्स। वेलकम पास्टर जी, कि आपने हमें हमेशा टाइम देते हैं। तो आज जिस किताब के बारे में हम बात करेंगे वो यशवा की किताब है। तो सबसे पहले वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको बरकत दे इस कार्य खैर के लिए। एक बड़ा अच्छा काम है जो आपने शुरू किया। मेरे ख्याल में शायद ऐसा काम पहले किसी ने नहीं किया, जो बड़ा अहम काम है। तो यशवा की किताब की जब हम बात करते हैं तो इससे पहले इस्तिस्ना की किताब आती है। तो इस्तिस्ना की किताब के आखिरी बाब में बुजुर्ग मूसा इस जहान फ़ानी से रहलत कर जाते हैं, और मूसा ने अपनी लाइफ में एक सक्सेसर तैयार किया जिसका नाम यशवा है। अब चूंकि मूसा इस्तिस्ना की किताब के आखिरी बाब में वफात पा जाता है, तो उसके बाद ये लीडरशिप का सारा काम यशवा के कंधों पे आ जाता है। और यशवा की किताब जो छठी किताब है वो यशवा के नाम पे है, चूँकि यहाँ से उसकी ज़िंदगी का सिलसिला या उसकी खिदमत का आगाज़ होता है। यशवा की किताब का मौजू है किनान की फतेह, कब्जा की हुई सरजमीन में मुकीम होना। तो यशवा एक ऐसा लीडर हुआ है जिसने मूसा की रहनुमाई में और मूसा की मौजूदगी में ये सीखा कि लीडरशिप कैसे की जाती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बुजुर्ग मूसा एक अच्छा लीडर हो गुजरा है, उसने एक अच्छी लीडिंग की है, और यशवा उसके साथ साथ रहकर सीखता था। और जब मूसा जहान फ़ानी से कूच कर गया तो ये सारा काम यशवा के कंधों पर आ गया। तो यशवा के पहले चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो नई क़यादत, नई लीडरशिप, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और फिर जो लोग नई क़यादत को देखते हैं वो बहुत तक़वात रखते हैं, तब्दीलियों का ख्याल रखते हैं, आने वाले वक्त के बारे में वो आसानियों की तवक्को रखते हैं कि शायद पिछले वक्त से अगला वक्त हमारे लिए अच्छा होगा। तो जब खुदा ने यशवा को चुना मूसा के बाद लीडरशिप के लिए, क़यादत के लिए, तो खुदा यशवा से ये कहते हैं कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा।
अब तू ना ये ना समझ के मैं मूसा के साथ था और तू अकेला रह गया, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे भी साथ हूं, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था। लेकिन शर्त यह है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे रात और दिन इसी का ध्यान हो, और जहां कहीं तू जाएगा तो खूब कामयाब होगा और तुझे कामयाबी नसीब होगी। और यही वजह है कि यशवा ने जब क़यादत संभाली और यहाँ से मुल्के मुआब के मैदानों में जहाँ मूसा की डेथ होती है, वहां से लेकर जब उनको आगे लेकर चलता है तो मुल्के किनान पहुंचने तक यशवा ने 24 बादशाहों का मुकाबला किया, 24 बादशाहों को मारा। क्योंकि जब ये लोग गुजरते थे तो जाने वाले मुल्क से ये कहते थे कि हमें इजाजत दें जाने की। अगर वो कहते कि ठीक है चले जाओ तो दैट्स गुड, अगर वो कहते हम नहीं जाने देंगे तो ये कहते ठीक है हमारे से लड़ाई कर लो, क्योंकि हम जाएंगे तो लाजमी। और लोग इनके जो गौल के गौल आ रहे थे, लोग कुछ घबरा भी जाते, वो डर जाते थे कि ये कैसी कौम है जिसका खुदा इनके साथ है, भाई इनका मुकाबला नहीं करो, इनको जाने दो। लेकिन जो लोग अड़ जाते थे फिर इनका मुकाबला मूसा, यशवा और उसके साथ उसकी फौज, ये जब तमाम के तमाम लोग उनका मुकाबला करते तो वो हार खा जाते, क्योंकि खुदा इनके साथ। ये भी देखें कि बड़ा ओबीडियंट है वो यशवा। वो सबसे पहले पूछते हैं उस जो भी वहां पर रास्ते में कोई भी कौम आती है, जी पहले इजाजत लेते हैं कि हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो क्योंकि खुदा की चुनी हुई कौम भी है और उससे इजाजत मांग के फिर वो कहते हैं अदब में भी ये बात आती है कि पहले किसी से इजाजत मांगी जाए, धक्का ना दिया जाए, हम धक्के से जाएंगे। तो ये एक अच्छी अदब में बात भी आती है कि उन्होंने इजाजत ली कि भी इजाजत दें, तो ये वेल एंड गुड है, ठीक है, विलिंगली अगर इजाजत देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते तो फिर ठीक है हम जाएंगे तो सही, मुकाबला कर 24 कौमों के साथ, 24 बादशाहों के साथ, 24 बादशाहों के साथ जंग करके उनको मार करके शिकस्त देकर ये बनी इसराइल को मुल्के किनान तक लेकर गया। ये जो कनान की सरजमीन थी, ठीक है, कनान की जो सरजमीन है जी, ये जो खुदा ने वादा किया था वही है, ये वही है जो 430 साल पहले छोड़कर गए थे। ये वही जगह है, ये जितने लोग बैठे थे 7 कौमें ये काबिज थे। अच्छा। और आज भी कब्जे की बात हो रही है जी जी, क्योंकि ये जो लोग बैठ जाते हैं ना फिर वो उठते नहीं है और उनको उठाना मुश्किल है। जी जी। तो सिलसिला आज का भी वही है कि कब्जा किया हुआ है, वो कहते हैं हमारी है। अगर आप नक्शा देखें तो नक्शे में फलस्तीन कोई मुल्क नहीं है, नक्शे में सारा इसराइल है। फलस्तीन कम कहलाया, रोमी हुकूमत ने इसको फलस्तीन का नाम दिया, इसका नाम एक्चुअली इसराइल ही है। ये कब वो रोमी हुकूमत ने उनको कहा? रोमी हुकूमत जब मसीह के ज़माने में रोमी हुकूमत आई, ये फारसियों के बाद। अच्छा, फारसियों के बाद जब रोमी हुकूमत आती है तो उसके बाद फिर वो उनकी जब हुकूमत रही तो उन्होंने फिर इसको फलस्तीन का नाम दिया। एक्चुअली इसराइल ये बाइबल के मुताबिक इनका जो 430 साल में ये गुलामी में गए थे, जब ये वापस आए मुल्क मिस्र से, तो ये सारी सरजमीन उन्हीं ही की थी। ये जॉर्डन, ये सारा मतलब जितना था, तुर्की, ये सब का सब ये क्रिश्चियन कंट्रीज थी। तो ये जितना इलाका था इसराइल का, जो आज भी गजा है, जो दूसरे तीसरे इलाका जाते हैं, जब हम नक्शे को उठा के देखें तो ये सारे का सारा इसराइल का है, ये मुल्क के किनान ही है, मुल्क के किनान है। ओके, तो ये लीडरशिप जो है यशवा ने सारी मूसा से सीखी और मूसा को खुदा ने खुद लीडरशिप बताई, क्योंकि वो तो डर रहा था, वो कह रहा मैं तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन खुदा ने कहा नहीं मैं तेरे साथ हूँ, तू कर सकता है। जी जी। और साथ उसके भाई को कहा कि ये आपकी हेल्प करेगा। जी जी, मूसा के बारे में, मूसा का भाई। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर इसको उसने ट्रेन किया कि ये सब कुछ करना, खुदा भी उसके साथ रहा। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा था, अच्छे लोग और पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हमेशा अपने जानशीन तैयार करते हैं। वो ये जानते हैं कि हमारे जाने के बाद ये काम खत्म ना हो। लेकिन जितने वन मैन शो होते हैं वो कहते हैं कि मैं सो एंड सो, यानी जो मैं हूं मैं हूं। और ऐसा होता है कि ऐसे लोगों का काम उनके जाने के बाद फिनिश हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि वो दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। और जो ट्रस्ट नहीं करते वो अपने काम को तमाम कर बैठते हैं।
लेकिन जो लोग अपने काम को फॉर एवर रखना चाहते हैं वो हमेशा अपने जानशीट तैयार करते हैं, अपना काम उनके सुपुर्द करते हैं, उनको सिखाते हैं, ताकि कल को जब मैं ना हूं तो वो यहाँ पर आकर इस सारे काम को लेकर आगे चले। और यही वजह थी कि जो काम मूसा के बाद यशवा के कंधों पर जिम्मेदारी आई, उसने ऐसा तरीके से उसको निभाया और वो 24 बादशाहों को सर करके, यानी तमाम करके, उनको मार करके, फतेह करके, तो वो मुल्क किनान में बनी इसराइल को लेकर गया। ओके, तो ये जो यशवा था ये खुद भी एक जंगजू था या क्या था? यशवा भी एक जंगजू था, यशवा भी बहादुर था, क्योंकि खुद मूसा के साथ साथ रहता था। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इसने यही वादा की सरजमीन, इसने प्रॉमिस भी किया खुदा से कि मेरा खानदान और मैं, यहाँ पर यह भी कहा गया था कि हम प्रैक्टिस उस खुदा के करेंगे जो कि हमारा खुदा है, और दूसरे जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं किसी की प्रैक्टिस करते हैं। यशवा की किताब के 24, 23 और 24वें बाब में जब आप जाते हैं तो वहां पर यशवा उम्र सीधा हो जाता है और खुदाम कहते हैं कि यशवा अब तो बहुत उम्र सीधा हो गया है, जगह तो अभी बहुत पड़ी हुई है इस पर अभी कब्जा करना है, तो चूंकि तू बुजुर्ग हो गया, तो बूढ़ा हो गया है, लेकिन काम तो ये सारा भी करने वाला है। तो 24वें बाब में जब हम जाते हैं तो वहां पर यशवा कहता है कि देखो खुदा ने तुम्हें वो मुल्क दिया जहां दूध और शहद बहता है, और ये एक अलामत है, ये निशान है, तशबीह है। किसी जगह दूध और शहद की नदियां नहीं बहती, तशबीहात के तौर पर इस्तेमाल किया कि ये मुल्क बड़ा सा सब्ज़ो शादाब ज़रख़ेज़। और यही वजह थी कि मूसा ने दरख्वास्त की खुदा से कि खुदा मैं भी मुल्क किनान में जाना चाहता हूँ, तो खुदा ने कहा तू नहीं जा सकता, तू पहाड़ पर खड़ा होकर देख सकता है लेकिन तू वहां जा नहीं सकता, इसलिए कि तूने मेरे लोगों के सामने तकदीस नहीं की, बल्कि तूने वहां पे फख्र से 2 लाठियां मार करके तूने लोगों को कहा कि ऐ बागियों आओ हम तुम्हें पानी पिलाएं, तो इसलिए तूने वहां पर मेरी तकदीस नहीं की, तू नहीं जा सकता। बेशक तुझे, और मैं आपको बताता हूं कि मुल्के किनान की सरजमीन ऐसी है इसराइल की कि ये सरजमीन का हर शख्स, इसके फल, इसके जानवर, यानी इसकी सरजमीन इतनी जरखेज है कि दुनिया की कोई सरजमीन इसके मुकाबले में है नहीं जितनी ये काबिल है। और यहाँ पे फ्रूट इतने हैं, आपको पता है कि जब जासूस भेजे थे मूसा ने, तो उस वक्त जो 12 लोग गए थे उसमें से जो 2 लोग आए थे यशवा और कालिब, तो बाइबल में लिखा है कि वो फ्रूट लेकर अपनी लाठियों पर लेकर आए थे, यानी इतना फ्रूटफुल वो फ्रूट था। जबकि जो पहले लोग रहते थे उन्होंने ये फ्रूट लगाया तो लेकर आए कि ये वांगा, ये हाँ यहाँ पर मतलब ये फ्रूट होता है और इतना जरखेज है वो मुल्क, तो इसीलिए अब अंग्रेज इसको गोल्डन स्पैरो कहते हैं, क्योंकि ये दुनिया की नजरें इस पे लगी हुई हैं, और ये चूंकि सेंटर में है और इर्द गिर्द इसके वही लोग हैं जो इसके अपोजिट हैं, और हर वक्त उनकी नजरें इसी पे लगी होती हैं कि हम इस पर हमला करें, इस पर कब्जा करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये बिब्लिकल हम बात कर रहे हैं, बाइबल की किताब के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जब जो सिचुएशन अभी जो मौजूदा इसराइली कौम है, अभी जो उन्होंने काश्त की है वो बिल्कुल रेत थी, लेकिन उन्होंने जो काश्त की बड़ा डिफरेंट, और कल जो उन्होंने सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, और भी ज्यादा डिफरेंट कर दिया उन्होंने, ये भी हम देखते हैं। लेकिन उस वक्त भी बहुत अच्छा फ्रूट था, जैसे आप बता रहे हैं कि सब अभी आपको पता है उनका जो अंगूर है वो पूरी दुनिया में सप्लाई होता है, और इसीलिए खुदाम यसुम से तमसील दी थी ना अंगूर का हकीकी दरख्त में, मेरा बाग बागबान है, तो वो मतलब उनका अंगूर पूरी दुनिया में सप्लाई होता है, जिससे आगे कुछ और चीजें बनती हैं। एक्चुअली तो वो अंगूर है, मैं है, ठीक है, लेकिन उससे आगे जो चीजें मिला के लोग बनाते हैं वो दूसरी चीजें होती हैं, लेकिन दुनिया में इनका जो अंगूर है वो सप्लाई होता है। तो एक और क्या इसमें ऐसी खास बात हो सकती है यशवा की किताब में 24 बाब है, इसमें कोई ऐसी खास बात क्या इसमें है? हाँ, वादा भी खुदा जी इसमें खास बात ये है कि जब बैरे कुलदम से आगे इन्होंने सफर किया तो आगे जाते ही इनके आगे दरियाए यर्दन आ गया। जब दरियाए यर्दन को पार करना था तो यशवा ने स्ट्रेटजी ऐसी बनाई, उसने कहा भाई जो काहिन हैं वो अहद का संदूक उठाएंगे और वो पानी में जाके खड़े हो जाएंगे। जब वो पानी में जाके खड़े हो जाएंगे तो पानी धोई से जाएगा, तमाम लोग जो हैं उस पार चले जाएंगे। अच्छा। और जब वो चले जाएंगे तो जहां वो काहिन खड़े होंगे वहां खड़े रहेंगे। वहां से इस्राएल के हर कबीले के पीछे एक शख्स लेकर तो 12 आदमी वहां जाएंगे, तो वहां उनके पांव के पास ही वो 12 पत्थर उठाएंगे
अच्छा। वो पत्थर लेकर चले जाएंगे। इसके बाद ऐत का संदूक और कायन भी बाहर निकल जाएंगे और जहां वो जाकर ठहरेंगे वहां उन पत्थरों को वो नस्ब करेंगे। और वो इसलिए करेंगे कि कल को जब तुम्हारी नस्ल पूछे कि इन पत्थरों से क्या मतलब है, तो तुम उनको बताना कि ये वो पत्थर हैं जब हम बहरे कुल्ज़म को पार करके मुल्क के किनारे में दाखिल हुए, तुम्हारे सामने दरिया यर्दन आया। तो दरिया यर्दन के खुदा ने दो हिस्से कर दिए। ऐद का संदूक हमारे साथ था, काहिन हमारे साथ थे, और काहिन जिस जगह पर खड़े हुए जब पानी दो हिस्से हो गया तो वहां के ये पत्थर हैं जो हमने नस्ब किए हैं, ताकि आपको याद हो कि खुदा ने हमारे साथ रहकर कितने बड़े बड़े काम किए। तो वो 12 पत्थर कहाँ लगाए गए थे? वो 12 पत्थर जब वो उन्होंने क्रॉस किया इसको दरिया यर्दन को, उसके बाद वो जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल जाके टिके वहां पर वो पत्थर जाके उन्होंने, तो अभी मौजूद हैं या अभी तो इसके बारे मुझे पता नहीं है कि वो, क्योंकि बहुत साल गुजर गए ये मौजूद उस वक्त। और मेरा ख्याल है कि यहाँ वहां पर वो होंगे, क्योंकि पुराने दौर की बहुत सी चीजें जो हैं आज भी हम बहुत सी सरजमीनों में लगी हुई देखते हैं, पत्थर लगे हुए देखते हैं। अभी भी हम देखते हैं दीवारें गिरियां, अभी भी दीवारें गिरियां, दौर की जो है जी दीवारें गिरियां, दीवारें गिरियां अभी भी हाँ जी, दीवारें गिरियां। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि जब हम ये सारी चीजों को देखते हैं, सिचुएशंस को देखते हैं, मूसा ने भी तो दरिया क्रॉस किए, जब मिस्र से निकले तो उसकी सारी मिस्री वो बहरे कुल्ज़म था, बहरे कुल्ज़म था। जी जी, वो बहरे वो समंदर था, ये दरिया था, ये दरिया जब किया तो ये भी ऐसे ही किया गया। जी जी, वहां पर का भी सिचुएशन यही थी और यहाँ पे भी सिचुएशन यही है। लेकिन इससे आगे, इसके आगे जब हम जाते हैं ना, तो एक और बड़ी इंटरेस्टेड वाकया है। वो वाकया यह है कि यरूहू एक जगह है, एक मुकाम है, शहर है, जहाँ का पर इन्होंने फतेह करना था। अच्छा। वहां की एक बहुत बड़ी दीवार थी, क्योंकि उस जमाने में जब शहर बनाए जाते थे तो उनके चूंकि बहुत बड़ी बड़ी दीवारें, मोटी मोटी दीवारें, यहाँ तक कि 4 घोड़े एक साथ उस दीवार पर भाग सकते थे। और यहाँ तक भी था कि लोगों ने उस दीवार के ऊपर अपने घर बनाए होते थे, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें होती थी। जैसे दीवारें चीन है, जैसे दीवारें चीन है, इस तरह की। तो वो दीवार उनकी सेफ्टी के लिए होती थी, ताकि कोई दुश्मन बाहर से ना आए, कोई दरिंदा, कोई फाड़ने वाला को अंदर दाखिल ना हो। और बड़े बड़े फाटक लगाए जाते थे और रात वक्त बंद कर दिए जाते थे। तो वो दीवार एक बड़ी दीवार थी जिसको इन्होंने फतेह करना था। लेकिन सबसे पहले इन्होंने जासूस भेजे थे। अच्छा। 2 आदमी भेजे थे कि जाकर यरूही शहर का जाके पता करो वो कैसा शहर है। तो ये राह फाशा के घर में गए और राह फाशा को उन्होंने बताया कि भाई हम हैं जासूस, ठीक है, और हम इस शहर की जासूसी करने के लिए आए हैं, खुदा हमारे साथ है, हम खुदा के लोग हैं और ये शहर खुदा हमें देगा, लेकिन आपने बताना नहीं है कि यहाँ पर हमारे पास कोई आया था, ठीक है। तो सारी सिचुएशन, सारी जासूसी उन्होंने राह फाशा से उस शहर की ले ली। तो उसके चौके एक बहुत बड़ी दीवार थी। तो बाइबल ये कहती है कि खुदा ने यशवा के स्ट्रेटजी दी कि आप ऐसा करें कि 6 दिन रात को एक एक चक्कर लगाएं, फिर 7वें दिन रात को 7 चक्कर लगाएं, और 6 दिन जब एक एक चक्कर लगाएंगे तो आपने आगे नरसिंगा फूंकते जाए, ललकारना नहीं, आवाजें निकालें। फिर जब 7वां दिन होगा, 7वीं रात होगी, तो 7 चक्कर लगाएं, और जब 7 चक्कर लगाएंगे तो उसके बाद आपने नरसिंगे फूंकने हैं और जोर से ललकारना है। जब जोर से ललकारेंगे तो वो दीवार गिर जाएगी। और जैसे दीवार गिर जाएगी आपने उस शहर के ऊपर चढ़ जाना है। औरतें, मर्द, बच्चे, हर चीज को आपने नेस्तो नाबूद कर देना। लेकिन राफाशा के घर में जाकर उसके पूरे खानदान को आपने बाहर निकाल लेना है, उसको वापस लाना है, क्योंकि उसने हमारी मदद की है, उसको बचाना है। और जो राफाशा से यह भी कहा गया कि आपके घर में जो भी आ जाए वो उसको हम बचा लेंगे। आपका कोई रिश्तेदार, जानने वाला कोई भी हो, आप उसको बता दें कि मेरे घर पे आ जाओ, खतरा आने वाला है, शायद ऐसी मुश्किलात आ जाएं। तो जो लोग आपके घर पे आ जाएंगे उनके हम जिम्मेदार हैं, लेकिन जो लोग बाहर रह जाएंगे उनके हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो जैसे वो दीवार गिर गई, और ये खुदा की कुदरत थी कि इतनी बड़ी दीवार, इतनी मोटी दीवार, खुदा के लोगों की आवाज से, नरसिंगों से, असल में इसके पीछे तो खुदा का काम था, खुदा का हुक्म था, खुदा की कुदरत थी, खुदा का जोर था, खुदा की ताकत थी। ये दीवार असल में उस ताकत से गिरी, तो खुदा ने इनको इस तरह से इस्तेमाल किया। तो वो शहर, जब उस शहर को उन्होंने फतेह किया तो शहर को जला भी दिया। और ये कहा कि जो कोई इस शहर को बनाए, जब बुनियाद रखे तो उसके सबसे बड़ा बेटा मर जाएगा, और जब उसकी वो फाटक लगाए तो सबसे छोटा बेटा मर जाए।
वो सलातीन की किताब में जाकर हमें पता चलता है कि एक शख्स है ही ने इसको बनाया। जब उसने इसकी बुनियाद रखी तो उसके सबसे बड़ा बेटा मर गया, जब उसने फाटक लगाए तो उसके सबसे छोटा बेटा मर गया। तो ये वो बात ही यशवा के मुंह से निकली हुई कि इस शहर को कोई ना बनाई, एक लानती शहर था, ये मलाउन शहर था। तो ये एक भी बड़ा इंटरेस्टेड वाकया है इसमें। तो और ये दोबारा अभी फिर ये जो थे यशवा के साथ तमाम इसराइली इधर आ गए जी, तो उनको सबको वो मार डाला या चले गए वो, तो इन्होंने वो जो उस पे कब्जा कर लिया और ये रहे। और इन्हीं में से एक शख्स ने फिर इसको बनाया था, इस शहर को। जी इसराइलियों में से ही एक शख्स हय्येल ने इसको बनाया था। अच्छा। तो जो बात यशवा ने कही थी वो पूरी हुई कि इस लानती शहर को कोई ना बनाए, क्योंकि अगर कोई इसको बनाएगा तो उसका जब बुनियाद रखेगा तो सबसे बड़ा बेटा, फाटक लगाएगा तो सबसे छोटा बेटा मर जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। ओके, लेकिन अगर इन्होंने जब बनाया तो कोई मसला नहीं हुआ, सब कुछ सही था? नहीं, जब उसने बनाया था तो ये बन गया था। यानी कि हिस्टोरिकल शहर है ये, मतलब आज का शहर नहीं, ये बहुत पुराना शहर है, उस जमाने का शहर है और आज भी है। यरीहो आज भी है ये। और ये जिससे बनाया था बना तो लिया, लेकिन वो बात जो यशवा के मुंह से निकली थी वो पूरी हुई। अच्छा, ये भी इसराइल में भी मौजूद है? जी अभी मौजूद है, यरीहो मौजूद है। ओके जी। तो बहुत नाइस, बहुत इंफॉर्मेशन बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा डिफरेंट है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे व्यूवर्स को बहुत ही ज्यादा नॉलेज ये मिलेगी इस किताब में से, कि बाइबल मुकद्दस की जो छठी किताब है यशवा की, उसमें बहुत ज्यादा ये नॉलेज है। जिसके घर में जाके इंफॉर्मेशन उन्होंने ली वो कौन शख्स था? वो राफाशा कौन था? एक औरत थी। एक औरत थी जो बाजारी औरत थी। अच्छा, बदकार औरत थी, लेकिन उसको खुदा ने अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। यानी उसी के घर में जाके वो टिके, उसी को उन्होंने बताया कि भाई हम इस शहर को फतेह करना चाहते हैं, सो हमें बता कि शहर के सिचुएशन क्या है। तो सारी बातें उससे इंफॉर्मेशन उन्होंने ले ली और लेकर वो चले गए और कहा बताना नहीं। फिर जब ये पता चला कि इस शहर में कुछ जासूस आए हैं तो उनके पीछे लोग भेजे गए कि जाकर उनको पकड़ के लाओ। तो वो ये हुआ कि उसने क्या किया कि एक जगह थी, एक कुआं सा था, उसके ऊपर सन की लकड़ियां डाल दी, उसमें उनको रख दिया और कहा कि आप छुप जाओ यहाँ पे। तो जब वो आदमी है उनको पता चला कि यहाँ जासूस आए हैं तो कहेंगे हाँ आए थे लेकिन वो चले गए, जल्दी करो वो कहीं आगे निकल गए होंगे। तो जब वो आगे निकल गया तो फिर इनको कहा अभी आप भी निकल जाओ, तुमकी जान। अच्छा, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स। पास्टर जेम्स ने यशवा की किताब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, बयान किया, और मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी नॉलेज है कि हमें जो बाइबल मुकद्दस की जो यशवा की किताब है उसके बारे में तमाम जो समराइज किया है, बहुत कुछ वहां से नॉलेज मिली है। वैसे तो 24 बाब है, लेकिन उसमें खास क्या बातें उसमें मिलती हैं ये बताई हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इसको जरूर देखें, जरूर इसको शेयर करें। ऐसी नॉलेज दूसरों तक पहुंचनी चाहिए कि बाइबल मुकद्दस को हम जान सकें कौन सी किताब में क्या है। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, बहुत अच्छा।